Hi everyone, welcome back to another video. And today in this video, uh, we are going to discuss about the sentence for meaning. So I am talking about transmembrane enzyme linked receptor. Now this sentence for meaning is directly uh, from KD Tripathi. Okay, directly from KD Tripathi. सो सेंटेंस फॉर मीनिंग को हम आज पढ़ेंगे एंड उसका हर एक चीज़ को समझेंगे जितना हो सके, जितना पॉसिबल है, क्योंकि सब कुछ तो एक ही वीडियो में कवर कर पाना मेरे लिए भी संभव नहीं है, लेकिन कोशिश मैं उतना करूँगा जितना आपके लिए जानना सही होगा. ठीक है. नाउ सो सेंटेंस फॉर क्या कहता है कि हाउएवर द ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है TGF रिसेप्टर एंड फ्यू अदर आर सेराइन थ्रियोनाइन काइनेज हुईच फॉस्फोराइलेट सेराइन थ्रियोनाइन रेजिड्यू ऑफ द टारगेट प्रोटीन. ठीक है. नाउ इस सेंटेंस का मीनिंग एक एक करके हम समझेंगे. ठीक है. नाउ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर जो आपका होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर बिलोंग्स टू ए स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ अ रिसेप्टर एंजाइम. ये रिसेप्टर एंजाइम का एक स्पेसिफिक कैटेगरी है. नाउ यहाँ पर देखो, मैंने क्वेश्चन मतलब मार्किंग कर दिया कि इसे क्यों बोला जाता है स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ रिसेप्टर एंजाइम. ठीक है. ये धीरे धीरे आगे चल करके आपको समझ में आएगा. अनलाइक द मोर कॉमन टाइप रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, द TGF रिसेप्टर फंक्शन एज ए सेराइन थ्रियोनाइन काइनेज. सो TGF रिसेप्टर को हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि TGF यहाँ पर देखो क्लियरली मेंशन है कि TGF रिसेप्टर आपका फंक्शन किस तरीके से करता है, सेराइन एंड थ्रियोनाइन काइनेज. एंड ये जो सेराइन थ्रियोनाइन काइनेज क्या है, ये एक अमाइनो एसिड का आपका एक सीक्वेंस आता है. ठीक है. नाउ दिस मीन्स इट्स प्राइमरी जॉब वंस एक्टिवेटेड इज टू अटैच फॉस्फेट ग्रुप इनटू द अमाइनो एसिड दैट इज कॉल्ड सेराइन, एक आपका अमाइनो एसिड, एंड थ्रियोनाइन भी एक आपका अमाइनो एसिड विदिन इट्स टारगेट प्रोटीन, देयर बाय चेंजिंग देयर एक्टिविटी. ठीक है. जब फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होता है तो फॉस्फोराइलेशन होता है. फॉस्फोराइलेशन होने से आपके बॉडी के जो इनसाइड सेल में ये फर्दर अपना फंक्शन चेंज होता है. ठीक है. उस हिसाब से होता है. ठीक. नाउ अब आता है व्हाट इज ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर. नाउ दो चीज आपको कंफ्यूज करेगा, पहले इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ. ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, यहाँ पर देखो हमेशा इसके साथ रिसेप्टर जुड़ा होता है एक चीज. तो अगर आपको कहीं भी अगर वाइवा वॉइस में या कहीं जगह पर अगर पूछा जाएगा कि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, पहले तो बताओ एक रिसेप्टर है या एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है. तो क्वेश्चन को आप हमेशा, जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आप हमेशा दो चीज़ को क्लियरली मतलब सुन करके रखिए. पहला कि वो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर के बारे में पूछ रहा है या ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के बारे में पूछ रहा है. अगर मान लीजिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर एक रिसेप्टर है या ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, जैसे कि लिगांड होता है. ठीक है. लिगांड को हम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कहते हैं. तो ये क्या है, अगर मान लीजिए इसके साथ मैंने रिसेप्टर वर्ड जोड़ लिया और आपको ये पूछ लिया कि ये रिसेप्टर होता है या ये एक लिगांड होता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि ये एक रिसेप्टर वर्ड होता है. कॉमन सी मतलब फॉर्मूला, अगर आप ऐसे नहीं जान सकते हो, रिसेप्टर जुड़ा हुआ रहेगा तो आप रिसेप्टर आंसर दोगे. अगर रिसेप्टर हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लिगांड हो जाएगा. ठीक है. इस तरीके से याद रख सकते हो. मान लीजिए आप अगर याद नहीं रखना चाहते हो
इसको आप एक किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हो तो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बता रहा हूँ। हमेशा याद रखो हर एक लिगांड का अपना एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। क्या होता है? एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। जैसे इंसुलिन एक आपका हार्मोन है, तो इंसुलिन हार्मोन का हमेशा एक रिसेप्टर रहेगा। कौन सा रिसेप्टर रहेगा? इंसुलिन रिसेप्टर। समझ में आ रहा है? उसी तरह से एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर ये एक प्रकार का लिगैंड है, तो इसका भी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर होगा। समझ में आ रहा है? उसी तरह से आपका ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर ये एक लिगैंड है, तो उसका रिसेप्टर कौन होगा? ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर होगा। तो इसीलिए यहाँ पर रिसेप्टर मेंशन है। आई होप दिस क्लियर्स ऑल योर डाउट रिगार्डिंग व्हाट इज ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर एंड व्हाट इज ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। ओके, so transforming growth factor receptor belongs to a specific category of a receptor enzyme। ये रिसेप्टर एंजाइम का एक स्पेसिफिक कैटेगरी में आता है। अनलाइक द मोर कॉमन टाइप, जैसे कि आपका रिसेप्टर टायरोजिन काइनेज होता है, द TGF रिसेप्टर फंक्शन एज ए सेराइन थ्रियोनाइन काइनेज। सो TGF रिसेप्टर को हम क्या कह सकते हैं? सेराइन थ्रियोनाइन काइनेज भी कह सकते हैं। अगर कभी आपको भाइवा में आ गया या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो TGF रिसेप्टर को आप कह सकते हो सेराइन थ्रियोनाइन काइनेज, देयर इज नो डाउट। ओके, this means its primary job once activated is to attach phosphate group into the amino acid, that is serine and threonine. So these two are amino acid, okay, within its target protein, thereby changing their activity। phosphorylation होगा तो क्या होगा? आगे चल करके वो डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज होगा ना। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर? ठीक, सो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर इज नॉट ए सिंगल मॉलिक्यूल। ये कोई सिंगल मॉलिक्यूल नहीं होता है, बट ए लार्ज सुपर फैमिली ऑफ सिग्नलिंग प्रोटीन। सिग्नलिंग प्रोटीन का ये एक लार्ज सुपर फैमिली होता है, जैसे कि साइटोकाइन। ठीक है, साइटोकाइन रिसेप्टर का ये एक सुपर फैमिली होता है। ठीक है, that plays crucial role in regulating essential cellular process। these process include, ये किसकी प्रोसेस है? आपका ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, इसका प्रोसेस है। तो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर का क्या होता है? बहुत सारे प्रोसेस होता है। ये जनरली क्या क्या होता है? सेल की ग्रोथ ये करवाता है। ठीक है, सेल की ग्रोथ करता है कौन? ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, सो सेल की ग्रोथ किस तरीके से करता है? दे कैन बोथ स्टिमुलेट एंड इनहिबिट सेल प्रोलिफरेशन। सेल प्रोलिफरेशन को ये क्या करता है? स्टिमुलेट भी कर सकता है एंड इनहिबिट भी कर सकता है। दूसरा, सेल डिफरेंशिएशन कर सकता है। तो सेल डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है? सेल डिफरेंशिएशन आपका एक प्रोसेस होता है जहां पर क्या होता है? वेयर लेस स्पेशलाइज्ड immature cell becomes highly specialized mature cell with a specific structure and function होता है। सेल डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंट होना। जैसे कि आपके स्कूल कॉलेज में बहुत सारे बच्चे होंगे, तो कुछ बच्चे को मेधावी बच्चा कहा जाएगा, कुछ बच्चे को बहुत कम बुद्धिमान बच्चा कहा जाएगा। तो इस तरीके से एक डिफरेंशिएशन होता है। सो सेल डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पर क्या होता है? एक लेस स्पेशलाइज्ड सेल या फिर एक इमैच्योर सेल आपका एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है विथ ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी होता है एंड एक स्पेसिफिक फंक्शन भी होता है। ये लाइन हमेशा याद रखना। ठीक है, नाउ सेल डेथ। सेल डेथ को कहा जाता है अपोप्टोसिस। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सेल डेथ इज ऑल्सो नोन एज अपोप्टोसिस।
सो दे कैन ट्रिगर प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ये सब देखो, ये इस लाइन का एक्चुअली मीनिंग नहीं है, ये आप ज़्यादा अच्छे से कहाँ पर पता है पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, ये यहाँ से कॉन्सेप्ट आएगा। कुछ कॉन्सेप्ट आपका फिजियोलॉजी से आएगा, फिजियोलॉजी से, बट इसका लार्जली जो कंट्रीब्यूट रहा है वो आपका बायोकेमिस्ट्री पार्ट में है, बायोकेमिस्ट्री या फिर आपका मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी से कंसेप्ट आता है, खास करके सेल सिग्नलिंग के ऊपर से आता है, ठीक है, सेल सिग्नलिंग। ओके, नाउ ये तो हमारा क्लियर हुआ, सेल डेथ मतलब ये क्या कर सकता है, ट्रिगर कर सकता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक। नाउ सेल की माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह को चले जाना, मतलब माइग्रेशन होता है। सो दे इन्फ्लुएंस हाउ सेल मूव, सेल किस तरीके से मूव करते हैं, ये क्या करता है, ये आपका ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर डिसाइड करता है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर डिसाइड करता है। उसी तरीके से सेल माइग्रेशन समझ में आ रहा है कि सेल किस तरीके से मूव करेगा, ये ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर इसको प्रभावित करता है। नाउ इम्यून सिस्टम रेगुलेशन, दे आर क्रिटिकल फॉर कंट्रोलिंग इम्यून रिस्पॉन्स, आपका इम्यूनिटी जो मान लीजिए कोई बाहर से कोई पैथोजन आ रहा है तो बॉडी में जो एंटीबॉडी उसको क्या कर रहा है, टैकल कर रहा है, तो किस तरीके से ये इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन जो फाइटिंग होता है, ये जो इम्यून सिस्टम का जो रेगुलेशन है ना, वो आपका ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर डिसाइड करता है, ठीक है। एंड इसमें ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा 1 होता है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा 2 होता है, ऐसे करके होता है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा 1 देन आपका बीटा 2, इस तरीके से आता है, ठीक है। नाउ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कराता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, दे आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन, एम्ब्रियो मतलब क्या होता है, भ्रूण, तो भ्रूण में माँ की पेट में जो एक बच्चा होता है तो उसका किस तरीके से ऑर्गन डेवलप होता है, किस तरीके से उसका सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट ये डेवलप होता है, तो उसको भी आपका ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर डिसाइड करता है। Now tissue repair and fibrosis, so they drive the production of extracellular matrix मतलब scar tissue, ठीक है, they drive the production of extracellular matrix, extracellular matrix को ये क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, एंड इसी कारण से आपका टिश्यू रिपेयर भी होता है एंड फाइब्रोसिस भी होता है, ठीक है। नाउ व्हिच कैटेगरी ऑफ रिसेप्टर एंजाइम, ये एक क्वेश्चन आता है, व्हाई यूज द टर्म रिसेप्टर एंजाइम, रिसेप्टर एंजाइम मैंने यहाँ पर बताया था ना, यहाँ पर देखो रिसेप्टर एंजाइम ये क्यों कहा गया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, ठीक। द TGF रिसेप्टर बिलोंग्स टू द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, आपका जो TGF रिसेप्टर होता है ना, ये एक छोटा एक मोहरा है, असली खिलाड़ी कौन है, आपका एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर का एक कैटेगरी होता है TGF रिसेप्टर। नाउ बड़ा प्लेयर कौन है, आपका बड़ा प्लेयर एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, छोटा प्लेयर कौन है, TGF रिसेप्टर, ये आपका छोटा है, ठीक है, ये आपका छोटा प्लेयर है। These are the receptor that have an enzyme as an integral part of their structure. The enzymatic activity is built into the receptor molecule itself, ठीक है। नाउ यहाँ पर क्या बात हो रहा है, दीज आर द रिसेप्टर मतलब TGF रिसेप्टर, ठीक है, दीज आर द रिसेप्टर दैट हैव एन एंजाइम एज एन इंटीग्रल पार्ट, इस रिसेप्टर के पास क्या होता है, एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि एक इंटीग्रल पार्ट मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, किसके पास, मतलब उसके स्ट्रक्चर में ये एंजाइम पाया जाएगा, एंड उसका एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज बिल्ट इनटू द रिसेप्टर मॉलिक्यूल इटसेल्फ। सो इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, रिसेप्टर एंजाइम, ठीक है, रिसेप्टर एंजाइम कहा जाएगा। द टर्म रिसेप्टर एंजाइम एम्फासाइजेस
द डुअल फंक्शन ऑफ अ प्रोटीन, ठीक है, डुअल फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। नाउ इसके पास दो प्रकार का फंक्शन है, इसीलिए इसे बोला जाता है रिसेप्टर एंजाइम। तो रिसेप्टर फंक्शन होता है एंड एंजाइम भी फंक्शन होता है। नाउ इट हैज एन एक्स्ट्रा सेलुलर लिगैंड बाइंडिंग डोमेन दैट एक्ट एज ए रिसीवर फॉर ए स्पेसिफिक केमिकल सिग्नल, जैसे कि टीजीएफ हार्मोन, ठीक है। यहाँ पर जो बात हो रहा है, दीज आर द रिसेप्टर, दीज आर द रिसेप्टर मतलब किसकी बात कर रहा है, दीज आर द रिसेप्टर का मतलब होता है टीजीएफ रिसेप्टर की बात हो रहा है। तो टीजीएफ रिसेप्टर, दीज आर द रिसेप्टर मतलब यहाँ पर आप टीजीएफ रिसेप्टर लिखो, ठीक है, टीजीएफ रिसेप्टर, टीजीएफ रिसेप्टर। सो टीजीएफ रिसेप्टर आर द रिसेप्टर दैट हैव एन एंजाइम, इसके पास एक एंजाइम होता है जो कि उस रिसेप्टर का एक अभिन्न अंग है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, तो उसी तरीके से टीजीएफ रिसेप्टर के पास एक एंजाइम होता है जो कि उस स्ट्रक्चर के साथ पूरा इंटीग्रेटेड हो रहा है, एंड उसका एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज बिल्ट इनटू द रिसेप्टर मॉलिक्यूल इटसेल्फ। रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ उस एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या होता है, जुड़ा होकर के रहता है। एंड जो टर्म रिसेप्टर एंजाइम ये क्या करता है, एम्फासाइज करता है द डुअल फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। नाउ पहला फंक्शन होता है रिसेप्टर वाइज फंक्शन। सो इट हैज एन एक्स्ट्रा सेलुलर लिगैंड बाइंडिंग डोमेन दैट एक्ट एज ए रिसीवर फॉर ए स्पेसिफिक केमिकल सिग्नल। स्पेसिफिक केमिकल सिग्नल को क्या बोला जाता है, आपका लिगैंड बोला जाता है। लिगैंड क्या है, लिगैंड एनी मॉलिक्यूल को हम लिगैंड कह सकते हैं जो कि क्या करता है, एक सिग्नल को कैरी करता है। क्या करता है, सिग्नल को कैरी करता है। एंड ये सिग्नल, ये अगर सिग्नल को कैरी करेगा तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मैसेंजर भी कह सकते हैं। किसको, लिगैंड को। लिगैंड को हम क्या कह सकते हैं, मैसेंजर कह सकते हैं, क्योंकि लिगैंड क्या करता है, मॉलिक्यूल सॉरी किसी भी प्रकार का मैसेज को ये कैरी करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ इट हैज एन एक्स्ट्रा सेलुलर लिगैंड बाइंडिंग डोमेन, इसके पास एक एक्स्ट्रा सेलुलर लिगैंड बाइंडिंग डोमेन होता है। किसके पास, टीजीएफ रिसेप्टर के पास एक एक्स्ट्रा सेलुलर लिगैंड बाइंडिंग डोमेन होता है जो क्या करता है, दैट एक्ट एज ए रिसीवर, ये रिसीवर के हिसाब से काम करता है, ठीक है। रिसीवर मतलब ये किसी भी सिग्नल को रिसीव करेगा फॉर ए स्पेसिफिक केमिकल सिग्नल। ऐसा नहीं कोई भी आएगा उस सिग्नल के, क्योंकि बॉडी में हमारे बहुत सारे सिग्नल होते हैं, बहुत सारे हार्मोन होते हैं, हम बहुत सारे ड्रग खाते हैं, क्या उस हिसाब से काम होता है, नहीं होता है। तो हमेशा याद रखो, एक जो रिसेप्टर आपका होता है ना, रिसेप्टर का काम क्या है, रिसेप्टर का काम है रिसीव करना। रिसेप्टर का काम क्या है, रिसीव करना, ठीक है। एंड हर एक जो रिसेप्टर होता है उसके साथ हर एक बाइंड नहीं कर सकता है। मान लीजिए ये आपका एक रिसेप्टर है, ये आपका एक बाइंडिंग साइट है, तो इस बाइंडिंग साइट में वही केमिकल सिग्नल या फिर वही मैसेज बाइंड होगा या वही न्यूरोट्रांसमीटर या वही लिगैंड बाइंड होगा जो इसके जैसा होगा, ठीक है। इसके जैसा मतलब मान लीजिए टीजीएफ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर की हम बात कर रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के साथ वही बाइंड करेगा जो इसके जैसा होगा। तो इसके जैसा कौन है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर है, समझ में आ रहा है। तो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है, हार्मोन है। लिगैंड का बहुत प्रकार का डेफिनेशन होता है। एक मेडिसिन को, एक ड्रग को हम लिगैंड कह सकते हैं, समझ में आ रहा है। एक हार्मोन को हम लिगैंड कह सकते हैं, एक न्यूरोट्रांसमीटर को भी हम लिगैंड कह सकते हैं। तो लिगैंड का बहुत सारा डेफिनेशन होता है एंड उसका कैटेगरी भी बहुत सारा होता है, ठीक है। नाउ और एक होता है, इसको एक तो रिसेप्टर क्यों कहा गया पता है, एंड दूसरा होता है एंजाइम, इसे क्यों बोला जाता है, ठीक है।
So it has an intracellular catalytic domain that act as an active enzyme. When the receptor part is activated, it turns the enzyme part. ये क्या करेगा, एंजाइम पार्ट को टर्न करेगा। मान लीजिए ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर का रिसेप्टर। जब इसके साथ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर आकर के बाइंड करेगा तो ये होगा हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन, ये होगा इंट्रा सेलुलर रीजन। तो इंट्रा सेलुलर रीजन में आपका एंजाइम होता है, ठीक है। ये उस एंजाइम को क्या करेगा, टर्न कर देगा। एंड एंजाइम जब भी काम करता है वो क्या करता है, सेलुलर रेस्पॉन्स को या तो इनहिबिट करेगा या तो स्टिमुलेट करेगा, यही तो करता है। और क्या करता है। सो अगर हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव से अगर बात करेंगे तो ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर को हम दो तरीके से देखते हैं। एक होता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एंड एक होता है रिसेप्टर सेराइन थ्रियोनाइन काइनेज। ये जो रिसेप्टर सेराइन थायरोनिन काइनेज होता है इसको हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो दो चीज हो गया, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज या फिर रिसेप्टर सेराइन थ्रियोनाइन काइनेज, ठीक। नाउ ये जो रिसेप्टर सेराइन थ्रियोनाइन काइनेज ये भी ब्रॉडली तीन प्रकार का है। एक होता है टीजीएफ बीटा रिसेप्टर, ठीक है, ट्रांस टीजीएफ बीटा रिसेप्टर। दूसरा होता है बीएमपी रिसेप्टर। तीसरा होता है एक्टिविन रिसेप्टर। नाउ आज तो इतना टाइम नहीं होगा क्योंकि मैं हर चीज़ को समझा रहा हूँ और ये स्लाइड आगे चल करके और थोड़ा ये लास्ट स्लाइड है लेकिन ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने जितना स्लाइड बनाया उस हिसाब से मैं मतलब चल करके जाऊंगा, ठीक है। अगर इसको स्लाइड फिर बनाऊंगा ये बीएमपी रिसेप्टर क्या होता है, एक्टिविन रिसेप्टर क्या होता है, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि रिसेप्टर सेराइन थ्रियोनाइन काइनेज जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर बीटा रिसेप्टर, ठीक है। जब बीटा रिसेप्टर की बात करते हैं तो बीटा 1 भी आता है, बीटा 2 भी आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बीएमपी रिसेप्टर आता है, एक्टिविन रिसेप्टर आता है, क्लियर। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, इज ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर इज ए रिसेप्टर। हाँ, अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन जो मैं पहले पहले बताया था, अगर ट्रांसफॉर्मिंग, यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इज ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, मतलब यहाँ तक पूछा गया है इज ए रिसेप्टर, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, इज लगेगा यहाँ पर, इज ए रिसेप्टर। आपको सिर्फ क्या पूछा गया है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर क्या एक रिसेप्टर है, तो आंसर आएगा नो। क्यों नहीं है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर इटसेल्फ इज नॉट ए रिसेप्टर। तो ये है क्या, ये एक लिगांड है। समझ में आ रहा है। सो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर इज ए लिगांड, मतलब लिगांड मतलब क्या होता है, एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल लाइक आपका हार्मोन है दैट इज सिक्रेटेड बाय द सेल। हार्मोन होगा तो कोई ना कोई सेल से सिक्रेट होगा। ओके, सो टीजीएफ रिसेप्टर इज द प्रोटीन ऑन द सेल सरफेस, ये सेल की सरफेस में पाया जाता है, दैट द टीजीएफ लिगांड बाइंड्स टू इट लाइक ए लॉक एंड की। सो टीजीएफ हमारे लिए क्या हो जाएगा, सिग्नल हो जाएगा, एंड टीजीएफ रिसेप्टर होची रिसीवर ऑफ दैट सिग्नल। कुल मिला करके मैं अगर यही कहूँगा, एक लाइन में अगर इसे ख़त्म करूँगा, हर एक लिगांड का अपना रेस्पेक्टिव रिसेप्टर होता है। एक लाइन में अगर इतना समझ नहीं पाते हो, रेस्पेक्टिव रिसेप्टर होता है, एक लाइन में इसे खत्म कर दो, बस यहाँ तक कहानी खत्म है। नाउ आगे ये चल करके ये जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आ रहा है इसे हम किसी अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। आई थिंक जब ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पर ये जो चीज़ को, अच्छा इस चीज़ को थोड़ा स्टार मार्क कर देते हैं ताकि हमें बाद में इस पर काम करना होगा, ठीक है। एक्टिविन रिसेप्टर, इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, आई होप इतना, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। और लेट में वीडियो बनाने के लिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा शेड्यूल इधर उधर हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा किसी ना किसी तरीके से वीडियो आएगा। अब मैं धीरे धीरे क्या करूँगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हिंट दे रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम बेसिक से ये स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम समझेंगे तो बायोकेमिस्ट्री हम समझेंगे, बायोकेमिस्ट्री अगर समझेंगे तो आपका फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, देन आपका कहीं जा कर के फार्माकोलॉजी हमें समझ में आएगा। तो धीरे धीरे एक सीक्वेंस में चलेंगे। ओके, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट ऑल्सो। आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके।